हेलो बच्चों, आप सभी को परमित एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में +2 MIL हिंदी का राम विभीषण मिलन के सभी प्रश्न अभ्यास के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से अंत तक देखते रहेगा ताकि एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो इसमें सही आंसर चुनकर देना पड़ता है। प्रथम प्रश्न है, अपना अहित होगा ऐसा अनुमान कर शरणगत को त्याग करने वाला क्या है? पंडित, पावर, प्राज्ञ, प्रमत्त। उत्तर हो जाएगा पावर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर विभीषण सभी शरण में आए हो तो श्री राम उसे कैसे रखेंगे? सखा जैसे, अतिथि जैसे, प्राण जैसे, नेत्र जैसे। उत्तर हो जाएगा प्राण जैसे। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण ने प्रभु का सुयश सुना है कि वे भविर्भंजन, पाप हरण, शरण रक्षण, मनोरंजन। सही आंसर हो जाएगा भविर्भंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण के प्रति राम के वचन कैसे थे? अत्यंत मधुर, भगत भयहरी, मनोहरी, सुखकारी। उत्तर हो जाएगा भगत भयहरी। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण ने राम की आश्वासना वाणी सुनकर उनके पाप पकड़े और उनके हृदय से अपार डैश उभारा। क्रोध, घृणा, प्रेम, कुछ नहीं। उत्तर हो जाएगा प्रेम। जो एक्स्ट्रा प्रश्न है इसी में से एग्जाम में बहुत ही आता है तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण श्री राम के क्या देखकर विस्मित हो गए? आचरण, धार्मिक भावना, रूप सौंदर्य, राजमहल। सही आंसर हो जाएगा रूप सौंदर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा आप मेरे रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए? कौन कहा था? रावण, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान। सही आंसर हो जाएगा विभीषण। विभीषण नहीं कहा था कि आप मेरे रक्षा कीजिए। वो रावण का भाई था और उधर से भाग के आया था, इसीलिए वो राम को बचाने के लिए कह रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन राम के सम्मुख नहीं आ सकता? भक्त, विभीषण, जिसके हृदय में पाप हो, सन्यासी। उत्तर हो जाएगा जिसके हृदय में पाप हो। नेक्स्ट प्रश्न है, राम के पद कमल के दर्शन से कौन कुशल से है? हनुमान, विभीषण, अंगद, भरत। सही आंसर हो जाएगा विभीषण। विभीषण क्या हुआ? विभीषण जब उधर से आया था, लंका से जब विभीषण आया था, राम के पद को दर्शन किया तो वो कुशल से रहने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रणतपाल और अंतर्जामी कौन है? विभीषण, रावण, हनुमान, श्री राम। तो यहाँ श्री राम को ही माना जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा श्री राम। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री राम ने विभीषण से किसका जल मांगा? नदी का, तालाब का, सागर का, कुएं का। सही आंसर हो जाएगा सागर का। नेक्स्ट प्रश्न है, रावण को किसने संपत्ति दी थी? शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, विष्णु जी। उत्तर हो जाएगा शिव जी। वो शिव जी को तपस्या करके सारा धन पाया था। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ एक वाक्य में आंसर लिखना है। प्रथम प्रश्न है, राम को क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर, श्री राम को कपट, छल और दोष अच्छा नहीं लगता। श्री राम को जो पापी है, कपट है, छल जिसके अंदर रहते हैं उसको वो पसंद नहीं करती। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण भेद लेने आए हो तो भी क्या नहीं है? उत्तर हो जाएगा विभीषण भेद लेने आए तो राम के लिए हानिकारक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुग्रीव विभीषण को कैसे राम के सामने लाए? उत्तर, सुग्रीव अंगद, हनुमान के साथ विभीषण को राम के सामने लाए। नेक्स्ट प्रश्न है,
असुर का पाप से प्रेम होता है कैसे? उत्तर हो जाएगा, उल्लुओं को जिस प्रकार अंधकार से बेहद पसंद है उसी प्रकार असुर का पाप से प्रेम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण ने कहा कि प्रभु पहले कुछ वासनाएं थी लेकिन अब? उत्तर, विभीषण ने कहा कि प्रभु पहले कुछ वासनाएं थी लेकिन अब आपके चरणों की प्रीति नदी में बह गई। जो एक्स्ट्रा प्रश्न है, कौन कभी कभी अनिति को पसंद नहीं करते थे? उत्तर हो जाएगा, विभीषण कभी कभी अनिति को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नरक में वास करना अच्छा है पर किसके संग विधाता ना रखने की बात श्री राम ने कही है? उत्तर, नरक में वास करना अच्छा है पर दुष्ट संग में ना रखने की बात श्री राम ने कही है। प्रश्न है, किसके पद दर्शन के बाद विभीषण का सब कुशल हो गया है? उत्तर, श्री राम के पद के दर्शन के बाद विभीषण का सब कुशल हो गया है। जब वो श्री राम के दर्शन किया तब से उसका सब कुछ कुशल होने ही लगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्यों में दीजिए। ये 2 मार्क का आएगा क्वेश्चन में, इसमें 2 वाक्यों में उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न है, दृष्ट हृदय श्री राम को समझाने नहीं आएगा, क्यों? उत्तर हो जाएगा, श्री राम को कपट, छलना, दोष अच्छा नहीं लगता, सिर्फ निर्मल हृदय वाले ही उनसे मिल सकते हैं, इसलिए दुष्ट हृदय वाला श्री राम को समझाने नहीं आएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि श्री राम को दुष्ट हृदय वाला क्यों नहीं मिल सकते? दुष्ट हृदय जो होता है श्री राम को वो उसको पसंद नहीं लगता और वो ऐसे पापी लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम को देख विभीषण की क्या दशा हुई? उत्तर, विभीषण श्री राम के रूप सौंदर्य को देखा तब अत्यंत विस्मित हो गए और उनको अपलक नेत्रों से देखते रहे। उनका शरीर रोमांचित हो उठा और आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगी। पहले वो कभी नहीं देखा था ऐसे सुंदर पुरुष, तो राम को जब वो देखा अपलक ही देखते रहेगा, मतलब आंखों का पलक भी नहीं झपक रहा था, वो अपलक ही देखता रहा और वो उनके रूप सौंदर्य को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गया था। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण ने राम से क्या कहा? उत्तर, विभीषण ने राम से कहा, हे प्रभु, मैं दशानन या रावण का सगा भाई हूँ। मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है। आप तो सुरों के त्राता या रक्षा करता है, फिर मेरा शरीर पाप प्रिय है। आप सुखदायी है, मेरा रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। तो जब विभीषण ने राम को देखा था वो अपना सब कुछ बोलता गया कि मैं पाप प्रिय हूँ, मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ, तो आप तो सुखदायी है, मेरे रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए बोलकर बोल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, राम को कौन प्राण समान प्रिय होते हैं? उत्तर हो जाएगा, जो मनुष्य यानी साकार भगवान के उपासक है, जो दूसरों के हित में लगे रहते हैं और ब्राह्मणों के चरण में प्रेम रखते हैं, वे महान है, श्री राम के प्राणों के समान है। तो श्री राम भगवान को किस तरह मनुष्य को प्राणों के समान प्रिय लगते हैं? जो ब्राह्मणों के चरण में प्रेम रखते हैं, जो दूसरों के हित करते हैं और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसको भगवान प्राण के समान प्रिय मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोधाल में जलते विभीषण को राम ने क्या दिया? उत्तर, रावण की क्रोध रूपी अग्नि विभीषण के श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, उसमें वे जल रहे थे। श्री राम ने उनको बचा लिया और अखंड राज्य दिया। जब विभीषण आया था उनके मन में क्रोध रूपी अग्नि जल रहा था। जब वो राम को देखा तो उनके मन शांत हो गया था, तो श्री राम ने उनको बचा लिया और अखंड राज्य दे दिया था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। ये 3 मार्क का क्वेश्चन में आता है। प्रथम प्रश्न है, जीव को विश्राम कब तक नहीं मिलता? उत्तर, जीव का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, विश्राम नहीं पा सकता, जब तक वह इस शोकधाम दुख का घर, इस संसार की अनेक कामनाओं को छोड़कर
सुखधाम राम का भजन नहीं करता तब तक जीव को विश्राम नहीं मिलता। यहाँ पे कहा गया है कि विश्राम कब तक जीव को नहीं मिलता। विश्राम तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो राम का नाम भजन नहीं करेगा, उसका मन शांत नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण ने अपना कुशल किसमें माना? उत्तर, श्री राम के पाद के दर्शन हो जाने के बाद विभीषण का सब कुशल हो गया, क्योंकि श्री राम ने उनके अपना आदमी मानकर उन पर दया की, जिससे विभीषण भयमुक्त हो गए और इसमें उन्होंने अपना कुशल माना। विभीषण पूरी तरह से राम को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और सब कुछ सच सच बोल दिया था, इसीलिए भगवान राम ने उसके ऊपर प्रभावित हो गए और उसको अपने शरण में ले गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राम का स्वभाव कैसा है जिसे शंभु भुसुंडी भी नहीं जानते हैं? उत्तर, विभीषण के मीठे वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र ने अपने स्वभाव के बारे में कहा था। उनके कहने के अनुसार काकभुसुंडी, पार्वती और शिवजी भी उनके स्वभाव नहीं जानते हैं। अगर कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो और उससे भयभीत होकर मेरी शरण में आ हो, उसे मैं बहुत शीघ्र साधु के समान बना देता हूँ। तो यहाँ राम के कहने का अर्थ है कि जो कोई भी उनके शरण में जाता है वो तुरंत ही उसको अपना बनाकर अपने शरण में स्थान दे देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सगुण उपासक का मतलब क्या है? उत्तर, भगवान के उपासक सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के होते हैं। निर्गुण उपासक निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, तो सगुण भक्त साकार भगवान की उपासना करते हैं। तुलसी के अनुसार सगुण भक्त दूसरों के हित करने के साथ साथ अगर ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं तो वे मेरे प्राणों के समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने विभीषण को लंका का राज्य किस प्रकार दिया? उत्तर, विभीषण ने राम से वर मांगा है, कृपालु मुझे शिवजी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। प्रभु श्री राम ने एवं मस्तु कहा। उन्होंने तुरंत समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर राम ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। तुरंत ही क्या किए थे, राम भगवान ने विभीषण का राज तिलक कर दिए थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के दीर्घ उत्तर दीजिए। ये 5 मार्क में आता है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। प्रथम प्रश्न है, श्री राम ने क्या क्या समझाकर सुग्रीव को विभीषण को उनके सामने लाने को कहा? उत्तर, रावण का भाई विभीषण श्री राम की शरण में आने की बात सुग्रीव ने राम को बताई तो राम ने कहा, सुग्रीव तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा विचार है कि जो शरण में आए व्यक्ति को शरण नहीं देता, उसे त्यागता और सोचता है उससे मुझे नुकसान होगा, तो वैसा आदमी पामर है, उसे देखना भी अमंगलकारक है। इसलिए विभीषण के ले आओ। जिस आदमी ने अनेक विप्रों या ब्राह्मणों की हत्या की है, जिस पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, अगर वह भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसे त्याग नहीं सकता। जो पापी मेरे सामने आता है उसके अनेक जन्मों का पाप कट जाता है। अगर सठ रावण ने उसे भेद लेने को भेजा है तो भी हमें ना तो कोई डर है और ना हानि है, कारण संसार में जितनी निशाचर या असुर है उनको एक ही क्षण में लक्ष्मण मार सकता है। अगर विभीषण रावण से डरकर मेरी शरण में आया हो तो मैं प्राणों की तरह उसकी रक्षा करूंगा। राम ने कहा है कि विभीषण अगर छल से आया है तो कोई डर नहीं, लक्ष्मण जो है वो एक ही क्षण में सारे असुरों का नाश कर सकता है। अगर वो मेरे शरण में आया है तो मैं उसको प्राणों के भांति रखूंगा बोल के श्री राम ने यहाँ पे कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभीषण ने अपना परिचय किन शब्दों में दिया और उनका क्या तात्पर्य था? उत्तर, प्रभु श्री राम के दर्शन से ही विभीषण का शरीर
रोमांचित हो उठा और आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा। उसने कोमल वाणी से अपना परिचय देकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके शत्रु दशानन या रावण का सगा भाई हूँ। मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है। आप तो देवताओं के रक्षा करता है। मेरा शरीर पाप प्रिय है क्योंकि असुर स्वभाव से तामसिक है। लेकिन मैंने आपका सुयश सुना है कि आप बड़े दयालु हैं, किसी पर क्रोध या बैर नहीं रखती। आप संसार के क्लेशों को नाश करते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शरण दीजिए। तो यहाँ विभीषण ने निष्कपट निश्चल अवस्था से श्री राम के शरण में आने के लिए कह रहा है। प्रश्न है, राम ने विभीषण को कैसे आश्वस्त किया? उत्तर, विभीषण के बिना वचन से श्री रामचंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने विशाल भुजा या बाहुओं में विभीषण को भर लिया और कहा, हे लंकेश, अपना कुशल समाचार कहो। तुम सपरिवार कुशल में हो न? खल मंडली के भीतर दिन रात बसते हो। फिर भी मैं जानता हूँ तुम असुर कुल में जन्म लेने पर भी तुम्हारी सब रीति जीवन शैली भिन्न है। तुम अत्यंत न्यायपरायण हो, कभी अनीति को पसंद करते भी नहीं। मित्र, नरक में वास करना अपेक्षाकृत अच्छा है, दुष्टों के संग विधाता ना रखे। तो यहाँ श्री राम ने विभीषण के कुशल के बारे में पूछे हैं और लास्ट में कहे हैं कि नरक में वास करना अच्छा है, लेकिन ऐसे दुष्ट लोग के संग वास करना अच्छा नहीं है, ऐसे ही कहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, विभीषण के मीठे वचन सुनकर श्री राम ने कहा कि मेरे स्वभाव काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। अगर मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही भयभीत होकर मेरे शरण में आता है, अगर कोई मत मोह और विविध छल कपट त्याग कर मेरे पास आता है, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान बना देता हूँ, जो समस्त सांसारिक ममता को छोड़कर मुझे एकमात्र केंद्र बना लेता है, जो समदर्शी होता है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है? हे मित्र, तुम्हारे सारिखे संत मुझे प्रिय है। जो मनुष्य साकार भगवान के उपासक है, जो दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, जो ब्राह्मणों के चरण में प्रेम रखते हैं, वे तो मेरे प्राणों सम्मान है। तो यहाँ श्री राम ने कहे है कि किस प्रकार का मनुष्य उनको पसंद है और कैसे वो अपने शरण में आए लोगों को प्राणों के समान रखना चाहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो आखिरी है, विभीषण ने आश्वस्त होकर श्री राम से क्या मांगा? उत्तर, राम से आश्वस्त होकर विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत की स्वामी, मेरे हृदय में पहले कोई वासना थी, लेकिन अब तो आप चरणों की प्रीति रूपक नदी में बह गई। आप तो अंतर्यामी, हे कृपालु, मुझे शिवजी के मन को सर्वदा प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। तो लास्ट में श्री राम को वो अपने भक्ति भाव को कैसे जागृत करेगा, उसको ही वो प्रार्थना करके मांगने लगा है। तो बच्चों, यही था तुम लोगों के राम विभीषण मिलन का सारे प्रश्न और उत्तर। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करना, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में जाके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल में आपको सभी MIL हिंदी रिलेटेड सॉल्यूशन आगे मिल पाएगा। धन्यवाद।